हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग देख रहे थे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि कहाँ तक हो चुका था? तो हो चुका था हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोग उसके आगे समझने वाले हैं कुछ बेसिक फीचर को। तो हम लोग देख रहे थे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम लोग पहला फीचर जान चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो समझ लेते हैं दैट इज ए फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या जान रहे हैं हम लोग? दैट इज ए फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फीचर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज ए, हमारे पास आ जाएगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। क्या आ जाएंगे हमारे पास? दैट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं दैट इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ठीक, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? ठीक, समझते हैं। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हम लोग बोल सकते हैं दैट्स प्रॉपर्टी फाउंड इन ओनली लिविंग बीइंग्स, ओनली लिविंग बीइंग्स। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग बोल देते हैं दैट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होंगे? दैट प्रेजेंट और absent in, present और absent in non-living, non-living और living। ठीक, मतलब विच प्रॉपर्टीज दैट प्रेजेंट और absent, लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो एग्जाम्पल क्या आ जाता है हमारे पास? इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं दैट इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड हमारे पास आ जाएगा दैट इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। ठीक, इसमें हमारे पास क्या एग्जाम्पल आ जाएंगे नॉन लिविंग्स के अंदर? यहां पे हमारे पास आ जाता है दैट इज ग्रोथ, ग्रोथ। और सेकेंड हमारे पास आ जाता है दैट इज रिप्रोडक्शन। तो इनके बारे में हम लोग बेसिक सी चीजें जानते हैं, देन हम लोग आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। तो हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या फिर नहीं है? तो ये भी हमारा क्या होता है? दैट इज ए डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, क्या है ये? डिफाइनिंग फीचर। क्योंकि मेटाबॉलिज्म सिर्फ हमें लिविंग में देखने को मिलता है, नॉन लिविंग में ये अब्सेंट होता है। जैसे जैसे इसको समझो, क्या है मेटाबॉलिज्म? तो हम लोग बोलते हैं सम टोटल ऑफ द रिएक्शन अकर इन अवर बॉडी, अकर इन अवर बॉडी मीन्स जितने भी रिएक्शन है, सम टोटल ऑफ द रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब देखो, हमारे मेटाबॉलिज्म जो है, मतलब हमारे बॉडीज के अंदर सिर्फ दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं।
तो हमने मेटाबॉलिज्म को क्या किया, मेटाबॉलिज्म को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है उसके टू टाइप्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म के टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? तो एक तो हमारे पास आ जाता है दैट इज एनाबॉलिज्म, और दूसरा हमारे पास आ जाता है दैट इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म मतलब हमारे बॉडीज के अंदर या तो कोई प्रोडक्ट्स बन रहा है या फिर कोई प्रोडक्ट्स ब्रेक हो रहा है। तो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज एनाबॉलिज्म। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाता है फोटोसिंथेसिस, ठीक। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हम लोग सनलाइट के हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, C6H12O6। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म को थोड़ा सा समझते हैं। तो कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म हम लोग बोल देते हैं ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड्स and release of energy that is called कैटाबॉलिज्म, ठीक है। इसी को ही हम लोग क्या बोल देंगे, कैटाबॉलिज्म। तो यहां पे होता क्या है, यहां का इस पे एग्जाम्पल जो आता है दैट इज रेस्पिरेशन। तो थोड़ा सा रेस्पिरेशन को समझते हैं, रेस्पिरेशन है क्या। तो हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेशन देखते हैं, एक्चुअल में रेस्पिरेशन होता क्या है। तो देखो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन होता है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रेकडाउन ऑफ chemical bonds and release of energy मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं, जो भी हम लोग फूड खाते हैं वो ब्रेक होता है और हमें एनर्जी देखने को मिलता है, दैट इज ए रेस्पिरेशन। अगर कभी पूछ लिया जाए कि हमारा ब्रीदिंग क्या होता है, आओ थोड़ा सा ब्रीदिंग को भी जान लेते हैं। व्हाट इज ब्रीदिंग, क्या है ब्रीदिंग, समझो। तो ब्रीदिंग क्या होता है, नोट करके आप लोग इसको लिख सकते हो, दैट इज ब्रीदिंग। व्हाट इज ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसको हम लोग ब्रीदिंग बोल देते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दो चीजें होती हैं, क्या क्या दो चीजें होती हैं। पहला तो देखो हमारे पास इसमें या तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, दैट इज ए इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, क्या कर रहे होंगे, इनटेक ऑफ O2, या फिर क्या कर रहे होंगे, हम लोग रिलीज कर रहे होंगे, रिलीज ऑफ CO2, मतलब एक्सपायरेशन हो रहा होगा, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज ए एक्सपायरेशन। जब इनटेक करते हैं दैट इज ए इंस्पायरेशन। तो समझ गए ब्रीदिंग क्या है एंड रेस्पिरेशन क्या है। तो ये था हमारा मेटाबॉलिज्म। देन हम लोग चलते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है, देन हम लोग देखते हैं कॉन्शियसनेस। तो देखो कॉन्शियसनेस क्या है, नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है दैट इज कॉन्शियसनेस। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कल देख चुके थे, उस वाले लेक्चर को आप लोग जाके देख सकते हैं, लेक्चर फर्स्ट, ठीक है, इसका प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट किया है। तो हम लोग देख रहे हैं दैट इज ए कॉन्शियसनेस। अब देखो जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस क्या है, तो कॉन्शियसनेस भी क्या होता है, कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग फीचर है, क्या है, दैट इज डिफाइनिंग फीचर, ठीक। तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है, मतलब ये भी सिर्फ हमें लिविंग में ही देखने को मिलता है,
नॉन लिविंग में ये अब्सेंट होता है। बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो कॉन्शियसनेस क्या है, डेट इज रिसीव ऑफ स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्ड टू these stimulus, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज ए कॉन्शियसनेस, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा हमें किसमें देखने को मिलता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो प्रॉपर्टी होती है किसमें देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हैं, ठीक है। मीन्स अगर कोई मान लो कि हमें क्या करे, पिंच चुभाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे और अपने हाथ को खींचेंगे। दैट इज हमने क्या किया, किसी भी रिस्पॉन्ड जो आया उसको हमने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। रिसीव किया पहले स्टिमुलाई को, देन हमने रिस्पॉन्ड किया है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और हमारे पास नेक्स्ट आता है थर्ड। तो थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड हमारे पास आ जाता है दैट इज ग्रोथ, ठीक। तो थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, व्हाट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ हमारा नॉन डिफाइनिंग फीचर है, नॉन डिफाइनिंग। अब नॉन डिफाइनिंग क्यों बोला, अभी इसको देखेंगे। नॉन डिफाइनिंग इसलिए बोला है क्योंकि ये लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में भी होता है। अभी तक आप लोग जानते होंगे कि सिर्फ हम ही लोग ग्रोथ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, नॉन लिविंग भी ग्रोथ करते हैं, अभी समझेंगे इसको। तो ग्रोथ होता क्या है, तो ग्रोथ हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन मास एंड increase in number of cell that are twin characteristic properties of growth, ठीक। मतलब यदि सेल का नंबर बढ़ रहा है तो साथ में उसका मास भी इंक्रीज होगा, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज ग्रोथ, ठीक। यहां तक समझ में आया। अब देखो ग्रोथ बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ग्रोथ हमारे पास क्या है, टू टाइप्स के हैं, कौन कौन सा, आओ इसको समझते हैं थोड़ा, ठीक। तो ग्रोथ को हमने क्या किया, टू टाइप्स में डिवाइड किया। ग्रोथ आर टू टाइप्स, कौन कौन सा। तो हमारे पास एक ग्रोथ तो हो जाता है जो इनसाइड से हो रहा है, एक ग्रोथ जो आउटसाइड से हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप्स के ग्रोथ हैं। एक तो हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं किसमें, एक ग्रोथ हमारे पास हो जाएगा एक्यूमुलेशन, और दूसरा ग्रोथ हमारे पास कौन सा होगा, दैट इज इनटू ससेप्शन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, दैट इज इनटू ससेप्शन, ठीक। अब देखो क्या होता है एक्यूमुलेशन और क्या होता है इनटू ससेप्शन, समझते हैं इसको। देखो यदि ग्रोथ हमारा कहां से हो रहा है, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे एक्यूमुलेशन, ठीक है। और यदि ग्रोथ इनसाइड से हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, दैट इज ए इनटू ससेप्शन। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनटू ससेप्शन, ठीक। अब जो एक्यूमुलेशन वाला ग्रोथ होता है ये हमारा कैसा प्रॉपर्टी है, दैट इज ए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक। ये कैसा प्रॉपर्टी होता है, दैट इज ए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक। और ये कैसा होता है, दैट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक। तो ये कैसा प्रॉपर्टी है, दैट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी।
ये हमें किस में देखने को मिलता है? मोस्टली एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिलता है नॉन लिविंग में, ठीक है। दैट फाउंड इन नॉन लिविंग, ठीक, किसमें देखने को मिल रहा है? नॉन लिविंग में। और ये किसमें देखने को मिलता है? दैट फाउंड इन लिविंग। क्योंकि हम लोग अंदर से ग्रोथ करते हैं, ठीक है, हम लोग अंदर से ग्रोथ करते हैं, हमारा ग्रोथ इरिवर्सिबल होता है। हम लोग एक बार यदि इंक्रीज कर गए तो वापस डिक्रीज नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, ये वापस डिक्रीज हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो रेनी सीजन्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो वुडन डोर्स होते हैं वो सॉइल कर जाते हैं, ठीक है, उसको इम्बिबिशन बोलते हैं। तो वो सॉइल कर गए, अब वो गेट लग नहीं रहा है, लेकिन सूखने के बाद देखना वो वापस से फिर से उसने अपना ग्रोथ को डिक्रीज कर लिया, ठीक। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे इसमें? तो एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास आ गए माउंटेन्स, ठीक, बाउल्डर्स, ठीक है। यहां पे हमारे पास आ गए वुडन डोर्स, ठीक, तो ये आ जाते हैं। और इसमें क्या आ जाएंगे? इसमें हमारे पास आ जाते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक, क्या आ जाएंगे? एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक। यहां तक समझ में आया कि ग्रोथ क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स का ग्रोथ है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक। आइए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके नोट कर लेना। देन हमारे पास आता है ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक। तो हम लोग देखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ। तो हम लोग प्लांट्स में बात करते हैं ग्रोथ का। तो प्लांट्स में ग्रोथ कैसा होता है? दैट इज, जो भी हमें ग्रोथ देखने को मिलता है वो ग्रोथ देखने को मिलता है ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ, ठीक। प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है दैट इज ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ, ठीक। ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ का मीन्स क्या है? तो ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ का मीन्स होता है न्यू सेल्स विल बी ऑलवेज बी एडेड, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यू सेल्स will be always added, मतलब न्यू सेल्स हमेशा ऐड होती रहेंगी, ठीक है। लेकिन हम लोगों में जो ग्रोथ होता है तो क्लोज टाइप ऑफ ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब यदि हम लोग ग्रोथ करेंगे तो पूरा फिक्स ग्रोथ करेंगे, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है, हो सकता है उसका स्टेम ग्रोथ कर जाए, रूट ग्रोथ ना करे, उसका कोई ब्रांच ग्रोथ कर रहा है, लेकिन हो सकता है पूरा प्लांट ग्रोथ ना कर रहा हो, ठीक। तो हमें याद रखना है कि इसमें ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ है और इसमें क्लोज टाइप ऑफ ग्रोथ है। और क्या डिफरेंस है? और नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास होता है, इसमें जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ है प्लांट्स में। कैसा ग्रोथ है? दैट इज कंटिन्यूअस ग्रोथ, ठीक। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो कुछ एज तक होता है, ठीक है। तो सर्टेन एज तक हमें ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और याद रखना, जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है? म्यूचुअली सिमिलर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर सेम। तो याद रख लेना, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन
बोथ आर सिमिलर, ठीक है, बोथ आर सिमिलर, ठीक है, दोनों सेम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अमीबा, ठीक, यहां तक समझ गए। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? क्या रिप्रोडक्शन हमारा कैसा है, डिफाइनिंग है या फिर नॉन डिफाइनिंग है? तो रिप्रोडक्शन जो होता है ये हमारा नॉन डिफाइनिंग फीचर है। कैसा है? दैट इज नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है? रिक्वायर फॉर continuation of generation, continuation of generation के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन होता क्या है तो हम लोग देख लेते हैं। दैट इज ए बायोलॉजिकल process where formation of own types of individual, ठीक, मतलब अपने ही जैसे सेम इंडिविजुअल को फॉर्म करना रिप्रोडक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक। कितने टाइप्स के होते हैं? तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक तो होता है एसेक्सुअल और दूसरा हमारे पास कौन सा हो जाता है? दैट इज सेक्सुअल, ठीक। कितने हो जाते हैं? 2 टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आओ एक एक करके एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन asexual and sexual reproduction, ठीक। अच्छा, आप लोग बताते चलना कुछ चीजें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग बोलते हैं वेयर ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। यहां पे सिर्फ क्या हो रहा है? एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है। यहां पे वेयर टू डिफरेंट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक। यहाँ पे 2 अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब मेल भी इन्वॉल्व हो रहा है और फीमेल भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक। क्या हमें यहाँ पे कोई वेरिएशन देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होता है, ठीक। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन यहाँ पे अब्सेंट है, ठीक। लेकिन यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक। वेरिएशन होता क्या है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। वेरिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है। आओ वेरिएशन को देखो, व्हाट इज वेरिएशन? तो वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है जो हम लोगों में और हमारे पेरेंट्स में जो भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? दैट इज वेरिएशन। मतलब बोल सकते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं?
उसको हम लोग बोल देते हैं डेट इज वेरिएशन। अब ये वेरिएशन आ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। क्या यहाँ पे गैमीट बनते हैं, तो गैमीट कोई फिक्स नहीं है। गैमीट फॉर्मेशन जो है मोस्टली एब्सेंट होता है, मोस्टली एब्सेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट नहीं हो सकता, मैंने ये बोला मोस्टली एब्सेंट है, कहीं कहीं पे प्रेजेंट भी होता है, बट यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होता है। गैमीट फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, गैमीट फॉर्मेशन जो होता है डेट इज प्रेजेंट, ठीक। क्या यहाँ पे फ्यूजन देखने को मिलता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक। फ्यूजन ऑफ गैमीट जो होता है यहाँ पे अब्सेंट होता है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स क्या है, अब्सेंट है, लेकिन यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या है, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट प्रेजेंट है, ठीक। तो याद रखना यहाँ पे क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट प्रेजेंट होता है। फ्यूजन ऑफ गैमीट जो है डेट इज प्रेजेंट। और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स डेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो याद रखना फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, डेट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो याद रखना इसको। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज और आता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लोन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, डेट इज क्लोन फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे कोई क्लोन फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे क्लोन जो है डेट इज अब्सेंट, ठीक। क्लोन क्या होते हैं, अब्सेंट। ए सेलुलर या फिर ए सेक्सुअल जो होता है वो हमें किसमें देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलते हैं मोस्टली प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक। अगर बात करें डेट फाउंड इन मोस्टली प्रोकैरियोटिक, आगे जाके हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये किस में देखने को मिलेगा, डेट फाउंड इन मोस्टली यूकैरियोटिक सेल, ठीक। यहां तक समझ गए बेसिक। अब देखो कुछ पॉइंट्स को जानते हैं, जैसे कि क्लोन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज क्लोन एंड व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, आओ इसको थोड़ा समझें। तो क्या होता है इसको जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज क्लोन, कि क्लोन क्या है। तो क्लोन क्या होते हैं, क्लोन हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, ठीक है। क्या है, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, ठीक। मतलब जेनेटिकली मतलब उनका जेनेटिक मेकअप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर्स भी हमें सेम देखने को मिलना चाहिए, ठीक। फर्टिलाइजेशन भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हमने फर्टिलाइजेशन में क्या देखा था, हमने देखा था फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिनगैमी भी बोलते हैं, ठीक है। सिनगैमी टर्म मोस्टली यूज किया जाता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, इन प्लांट्स। और फर्टिलाइजेशन टर्म हम लोग मोस्टली यूज करते हैं एनिमल्स में, ठीक है। देखो इसको फर्टिलाइजेशन क्या बोला था हमने, दैट इज ए फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट
उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज ए फर्टिलाइजेशन। ठीक, देखो एक्चुअली ये हो कैसे रहा है, जैसे सपोज दैट कि हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम इन ह्यूमंस, ठीक है, इन ह्यूमंस, तो कितने होते हैं हमारे पास, कितने होते हैं, दैट इज 46। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं मेल, तो मेल के अंदर भी कितने हैं, 46, मतलब इसका 2n प्लॉइडी है। और फीमेल जो है उसके पास भी कितने हैं, फीमेल के पास भी 46 है, मतलब यहाँ पे भी प्लॉइडी कितना है, 2n। इनके जब गैमीट्स बनेंगे तो प्लॉइडी हाफ हो जाएगा, तो हमने गैमीट बनाया तो हमारे पास 23 आ गए। ठीक है, मतलब एंड कंडीशन। यहाँ पे इसका भी गैमीट्स बनाया तो हमारे पास 23 आ गए, मतलब एंड कंडीशन। मतलब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, मेल रिलीज करते हैं स्पर्म, तो इन्होंने स्पर्म रिलीज किया और इन्होंने ओवम रिलीज किया। ठीक है, अब दोनों ये आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, इन दोनों के जो ये मिलन होता है, ठीक है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन। ठीक है, और हमारा यहाँ पे क्या होगा, 23 मैच करके 46 बनेंगे, दैट इज जाइगोट। और इस जाइगोट में जो प्लॉइडी होता है दैट इज 2n। ठीक है, कितना है, 2n, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। समझ में आया फर्टिलाइजेशन क्या है। ठीक है, एक चीज और याद रख लेना, ठीक, कि हमारे पास जो 46 क्रोमोसोम है, या फिर हम लोग इसको 46 लिख सकते हैं या फिर इसको 23 पेयर लिख सकते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे हो सकता है कि 23 अकेला हो तो उसको हम लोग लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दैट इज लिंकेज ग्रुप। अब देखो एक चीज याद रखो, जो 46 होते हैं इसमें 44 प्लस हमारे पास या तो x हो सकता है या फिर xy हो सकता है। xy जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मेल को, और x किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट फीमेल। ठीक, अब देखो हमारे पास ये जो होते हैं XX या फिर XY, इनको क्या बोलते हैं, और 44 को क्या बोलते हैं, इन 44 को बोला जाता है दैट इज ऑटोजोम। क्या बोलते हैं, दैट इज ऑटोजोम। और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं दैट इज सेक्स क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, तो याद रखना, अब इसमें जो बाई वाला होता है यही डिटरमाइन करता है सेक्स को। ठीक है, क्या है, जो हमारे पास बाई क्रोमोजोम है, जो बाई क्रोमोजोम होता है, बाई क्रोमोजोम दैट डिसाइड सेक्स। ठीक है, ठीक, तो यही डिसाइड कर रहा है सेक्स को कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो ये बेसिक फीचर थे। अब वैसे तो एसेक्सुअल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ नाम बता देंगे, इनको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे हम लोग जान लेंगे। तो एसेक्सुअल के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, देख लो यहाँ पे, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिक नाम जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ asexual reproduction, asexual reproduction। ठीक है, कौन से आ जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, हमारे पास आ जाएगा मल्टीपल फिजन। ठीक, मल्टीपल फिजन, हमारे पास आ जाएगा बडिंग। ठीक, बडिंग आ जाएगा, हमारे पास आ जाते हैं फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन आ जाएगा, ट्रू रीजनरेशन। ठीक, क्या आ जाएगा, ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन, स्पोरुलेशन। ठीक, स्पोरुलेशन। तो ये बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं।
अब हमने इसको नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों बोला एक्चुअली रिप्रोडक्शन को, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इसके कुछ एक्सेप्शन, ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। क्या एक्सेप्शन है? इसका एक्सेप्शन आ जाता है म्यूल। म्यूल जो होता है ये किससे बना होता है? ये बना होता है, एक तो हमारा बना होगा डंकी से और हॉर्स, इन दोनों के मिलने से हमारे पास म्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? म्यूल का। बना किससे है? तो ये बना है मेल डंकी, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, फीमेल हॉर्स, ठीक। इन दोनों के रिप्रोडक्शन से हमारे पास म्यूल बना। इसके पास कैपेसिटी नहीं होती है कि ये रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है, इसलिए इसको हम लोगों ने कैसा बोला? डेट इज ए नॉन डिफाइनिंग, क्योंकि ये लिविंग है बट इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है किसकी? रिप्रोडक्शन की, ठीक है। हमारे पास आ जाते हैं वर्कर हनी बी, वर्कर हनी बी, वर्कर हनी बी, ये आ जाते हैं, ठीक। हमारे पास आ जाते हैं इनफर्टाइल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ह्यूमन कपल्स। कुछ ऐसे ह्यूमन कपल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते लेकिन वो लिविंग तो हैं, बट दैट नॉट शो प्रॉपर्टीज ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज ही शो नहीं कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, इसलिए हम लोगों ने उसको क्या बोल दिया? नॉन डिफाइंड। तो यहां तक आप लोग पढ़ लेना, देन हम लोग कल आगे स्टार्ट करेंगे और कुछ सेल के बारे में भी आगे जानेंगे। बेसिक सेल तो हम लोग जान चुके हैं, कुछ सेल के और फीचर्स को आगे जानेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे डेट इज ए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के कुछ बेसिक पॉइंट्स, ठीक। तो यहां तक आप लोग नोट कर लेना, पढ़ के आना और मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में।